सो गाइस, नेटवर्किंग कोर्स की ये वीडियो नंबर 21 है। इस वीडियो में मैं आपको पिंग कमांड के बारे में बताने वाला हूँ। पिंग कमांड क्या होती है, क्यों यूज होती है, कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो पूरा का पूरा ओवरव्यू पिंग के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो को देखने के बाद आपको मिल जाएगी। पिंग कमांड को हम कैसे परफॉर्म करते हैं, पिंग कमांड से रिस्पॉन्स कैसे मिलता है, रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है, ये सारी की सारी पूरी की पूरी नॉलेज इस वीडियो में हम गेन करने वाले हैं। सो गाइस, अब बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक गीकी हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लें ताकि आने वाली कोर्स की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। साथ साथ प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके यहाँ पे आप नेटवर्किंग कोर्स की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, बुकमार्क कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियो तो बिल्कुल आपसे मिस ना हो। और साथ ही साथ आप यहाँ पे और भी बहुत सारे कोर्स यहाँ पे सीख सकते हैं। बहुत सारे कोर्स आपको मैंने यहाँ पे बना के ऑलरेडी दे रखे हैं और फ्यूचर में भी देता रहूंगा। तो अब बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करें चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और जानते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में। तो गाइस, जो पिंग होती है उसकी फुल फॉर्म होती है पैकेट इंटरनेट ग्रोपर, यानी PING, पैकेट इंटरनेट ग्रोपर। तो व्हाट इज पिंग? एक्चुअल में पिंग क्या होता है? पिंग की फुल फॉर्म इंटरनेट ग्रोपर, तो थोड़ा सा अलग मार्कर ले लेते हैं। तो इज द सॉफ्टवेयर यूटिलिटी यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर अ गिवन IP एड्रेस इज एक्सेसिबल और नॉट। तो हम जब भी अपने नेटवर्क में किसी दूसरे इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी दूसरे IP को जब हम वेरीफाई करते हैं कि वो हमारे नेटवर्क में एग्जिस्ट करता है, एक्सेसिबल है या नहीं, तब हम पिंग कमांड का यूज करते हैं। पिंग कमांड के थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कि जो पर्टिकुलर IP है या पर्टिकुलर डोमेन है वो सच में एग्जिस्ट करता है नेटवर्क में या नहीं करता है। उसको वेरीफाई करने के लिए हम पिंग कमांड का यूज करते हैं। ये एक तरीके की सॉफ्टवेयर यूटिलिटी होती है जो कि कमांड लाइन बेस्ड होती है, जिसे हम कमांड लाइन के थ्रू एक्सेस करते हैं। It measures the round trip time for messages sent from the originating host to the destination computer that are echoed back to the source। तो इसमें हम 4 पैकेट्स को भेजते हैं मैसेज के फॉर्म में एंड वो हमें रिस्पॉन्स में वापस मिलते हैं। अगर हमें वो रिस्पॉन्स में वापस मिलते हैं तो इट मीन्स आपका पिंग कमांड वर्क कर रहा है, आपका वो वाला IP या वो वाला पर्टिकुलर डोमेन आपकी पकड़ में, आपकी पहुंच में है, एक्सेसिबल है। The program was written by Mr. Mike Moss। माइक मोस नाम के एक व्यक्ति ने, एक डेवलपर होंगे या जो भी होंगे, उन्होंने 1983 में दिसंबर के टाइम पे पिंग कमांड का या पिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को इन्वेंट किया था, बनाया था, डिजाइन किया था, कोड किया था, प्रोग्राम किया था। जो भी समझना है आप समझ सकते हो। The name originated from active sonar terminology that sends a pulse sound and listens from the echo to detect object under water। तो गाइस, एक सोनार टर्मिनोलॉजी होती है, एक तरीके की टेक्नोलॉजी है जिसमें क्या होता है, आपके पल्स साउंड सुनते हैं हम एक अंडर वाटर सी में। जो सोनार टर्मिनोलॉजी, अगर मैं आपको बेसिकली बताऊं तो जो साउंड होते हैं, जैसे वेल है, वेल का साउंड अगर आपने फैक्ट पढ़ा हो कि कोई वेल है तो वो 2 किलोमीटर दूर तक उसकी आवाज सुनाई देती है। वो एक्चुअल में एक पल्स रेट निकालती है अपनी बॉडी से, जो कि पूरे सी में 2-3 किलोमीटर की रेंज तक फैल जाती है, जो कि साउंड तो नहीं करती लेकिन ऐसी वहां पे पल्सेस आती है जिससे पता चल जाता है कि वेल है 2 किलोमीटर के एरिया के अंदर। तो ये तो सी में होता है। तो ये पल्स रेट को अंडर वाटर जब पूरी एक वाइब्रेशन होता है, सोनार टर्मिनोलॉजी ही है जो कि इस पल्स रेट को कैप्चर कर पाती है। तो उसी से इंस्पायर होके मिस्टर माइक मोस ने पिंग का इन्वेंशन कर दिया। तो हाउ डज पिंग कमांड वर्क? तो पिंग कमांड कैसे वर्क करती है? पिंग कमांड यूजुअली सेंड्स अ सिग्नल टू अनदर डिवाइस वन इज ट्राइंग टू रीच एंड सी इफ यू गेट अ रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक सिग्नल, एक मैसेज, एक पैकेट, जो भी समझना है आप समझो, एक पैकेट या एक मैसेज या एक सिग्नल हम भेजते हैं किसी दूसरे कंप्यूटर पे, किसी दूसरे डिवाइस में, जहां पे आपको अगर वापस रिस्पॉन्स मिलता है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है, इसका मतलब वो डिवाइस आपकी रीच में है, आपके कम्युनिकेशन में है। अगर नहीं मिलता है, पैकेट ड्रॉप हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं, इसका मतलब वो एक्सेसिबल नहीं है। पिंग ऑपरेटेड बाय सेंडिंग एन ICMP यानी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल यहां वर्क करती है। एको रिक्वेस्ट जाती है जो कि रिस्पॉन्स जिसका आता है, अगर एरर होता है तो एरर दिखा दिया जाता है और बाकी अगर नहीं होता है तो रिस्पॉन्स हमें मिल जाता है। तो इस तरीके से ICMP यहाँ पे वर्क करती है। इट आल्सो मेजर्स द टाइम इट टेक्स फॉर एन एको रिस्पॉन्स टू अराइव। यहाँ पे आपको टाइमिंग भी दिखता है कि आपको कितनी मिली सेकेंड में रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो टाइमिंग भी आपको यहाँ पे पिंग में देखने को मिल जाता है। द रिक्वेस्ट सेंट यूजिंग ICMP इज नथिंग बट अ पैकेट ऑफ डाटा। जो ICMP से रिक्वेस्ट जाती है आपकी, वो पैकेट के फॉर्म में जाती है। जो आपका डाटा या सिग्नल जाता है वो पैकेट के फॉर्म में जाता है। लेटेंसी होती है इसमें, इट रिफर्स टू द टाइम इलेप्स बिटवीन ट्रांसमिशन ऑफ रिक्वेस्ट एंड रिसीविंग द एक्यूरेट रिप्लाई फ्रॉम द टारगेट होस्ट। तो लेटेंसी का मतलब है टाइम लिमिट।
टाइम लिमिट होती है, एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के बाद आपका होस्ट अनरीचेबल दिखा दिया जाता है, जो कि आईसीएमपी की मदद से ही होता है। जस्ट लाइक आपका कुछ मिली सेकेंड में वहां पे कम्युनिकेशन हो रहा है तो हो रहा है, नहीं तो वो पैकेट लूज हो जाएंगे और आपका होस्ट अनरीचेबल आ जाएगा, जो कि किसकी मदद से आता है, आईसीएमपी की मदद से, जो कि कंट्रोल करती है प्रोटोकॉल्स को, उनके एरर को, उनके अलर्ट्स को। तो लेटेंसी बिल्कुल परफेक्ट होती है पिंग में। इट आल्सो इंडिकेट्स एरर एंड पैकेट लूजेस, ये जो भी पैकेट लूज होते हैं वो भी आपको दिखाती है कि इतना पैकेट आपका लूज हुआ, इतना परसेंटेज ऑफ पैकेट आपके डाटा का लूज हो चुका है, वो भी आपको रिजल्ट में दिखाती है अगर ये कम्युनिकेशन बिल्ड नहीं हो पाता है तब। तो कुछ इस तरीके का आपका पिंग कमांड वर्क करता है। पिंग कमांड आपका कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू करा जाता है। तो कैसे करा जाता है हम आगे जानेंगे। अभी आप देख लो, कुछ इस तरीके की विंडो होती है जहां पे ये सारा वर्क करा जाता है। तो यहाँ पे अनसक्सेसफुल पिंग कमांड कुछ इस तरीके की है, जैसे कि आपका रिक्वेस्ट टाइम आउट हो गया, होस्ट अनरीचेबल हो गया, और जो भी है कैसे करते हैं पूरा मैं प्रॉपर आगे बताने वाला हूँ। तो पैकेट लूज, जब आपका जो भी डाटा आप जब कम्युनिकेशन बनाते हो पिंग की मदद से, तो आपके पैकेट भेजे जाते हैं। तो पैकेट जब लूज हो जाते हैं तब उसे पैकेट लूज कहते हैं। तो लूज किस कारणवश होते हैं, किस चीजों के फैक्टर्स की वजह से होते हैं? सिग्नल डिग्रेडेशन ओवर द नेटवर्क मीडियम ड्यू टू मल्टीपल पाथ फेलिंग। मल्टीपल पाथ, एक से ज्यादा पाथ है आपके नेटवर्क में, या आईपी कॉन्फ्लिक्शन है, यानी एक जैसे आईपी दो कंप्यूटर के पास है तब आपका आईपी मतलब ये पैकेट लूज होते हैं। पैकेट ड्रॉप बिकॉज ऑफ चैनल कंजेक्शन। तो चैनल कंजेक्शन की वजह से भी होता है कि आपके नेटवर्क में बहुत ज्यादा ट्रैफिक है और आपके जो यहाँ से पैकेट निकल रहे हैं वो उसे वहां से जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा है, वहां पे जो पैकेट है वो आपस में कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, तब ये पैकेट लूज हो जाते हैं। करप्टेड पैकेट्स रिजेक्टेड एंड ट्रांसमिट, अगर आपके पैकेट्स करप्ट है तब भी आपके एक्सेप्ट नहीं होते हैं वो पैकेट। फॉल्टी नेटवर्किंग हार्डवेयर, या हार्डवेयर का कोई भी डिवाइस आपका करप्ट है या फेल है, फॉल्ट है, तब आपका ये काम नहीं होता है। तो इस तरीके के डिफरेंट यहाँ पे फैक्टर्स होते हैं जो कि आपका पैकेट लूज हो जाता है जिस वजह से। पैकेट लेटेंसी देख लेते हैं। इट कंट्रीब्यूट्स टू द नेटवर्क स्पीड। नेटवर्क स्पीड पे ये डिपेंड करता है कि आपको कितने मिली सेकेंड में आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। रिफर्स टू एनी सेवरल काइंड ऑफ डिले टिपिकली occurring इन प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। तो किसी भी टाइप का डिले यहाँ पे आपके जो प्रोसेस होने वाले डाटा को है अफेक्ट कर सकता है। किसी भी टाइप का डिले, जैसे आपके नेटवर्किंग डिवाइस का रिस्पॉन्स धीरे होता है या आपके इंटरनेट के सर्विस की स्पीड कम है, तो उस हिसाब पे डिपेंड करता है। इट इज मेजर्ड इन मिली सेकेंड। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, मिली सेकेंड में इसे हम मेजर करते हैं कितने एमएस यानी मिली सेकेंड में इसमें रिस्पॉन्स आता है। तो मिली सेकेंड इसकी यूनिट होती है मेजर करने की टाइम। ऑन डीएसएल और केबल इंटरनेट कनेक्शन लेटेंसीज ऑफ लेस देन 100 मिलीसेकंड्स आर टिपिकली एंड लेस देन 25 मिलीसेकंड आर डिजायर्ड। तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन या इंटरनेट कनेक्शन जो अच्छी स्पीड का होता है, डीएसएल वाला होता है, जो लाइंस वाला होता है, उसमें मिनिमम 25 सेकंड तक में आपको रिस्पांस मिल जाता है, जबकि जो स्लोअर होते हैं 2G 3G आया करते थे उनमें 100 मिलीसेकंड का भी टाइम लग सकता था। लेकिन अब बहुत ज्यादा फास्ट इंटरनेट हो गया तो आपको डिजायर्ड स्पीड काफी कम देखने को मिल जाती है। सैटेलाइट इंटरकनेक्शंस हैव एवरेज 500 मिलीसेकंड और मोर लेटेंसी, बिकॉज यहाँ पे सैटेलाइट का कनेक्शन बहुत ही अलग तरीके से होता है। वहां पे कम्युनिकेशन कराने के लिए आपको वहां पे एक्चुअल में क्या करना पड़ता है, वहां पे एक टाइमिंग लेना पड़ता है, जस्ट लाइक अपॉइंटमेंट होता है कि धीरे धीरे प्रोसेसिंग होगी, तो वहां पे आपको थोड़ा ज्यादा टाइमिंग लगता है क्योंकि सैटेलाइट आपकी यहाँ नहीं होती हैं, वो ऊपर होती हैं, और जो कि वायर कम्युनिकेशन के कंपेयरिंग में काफी स्लो चलेगा क्योंकि उसके बीच में कहीं भी आपका रिपीटर राउटर नहीं लगे हुए हैं जो कि उसके सिग्नल एम्पलीफाई कर दें। तो आपका जो रिस्पॉन्स है, जो आपकी रिक्वेस्ट है, वो काफी देर में प्रोसेस हो सकती है। तो व्हाट अफेक्ट्स पिंग? तो पिंग को क्या क्या अफेक्शन होते हैं? डिस्टेंस ऑफ टारगेट होस्ट एंड इंटरनेट ट्रैफिक एट दैट टाइम, ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि आपकी पिंग सक्सेसफुल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्योंकि टारगेट और होस्ट के बीच में जो भी ट्रैफिक है उस पर डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी वो ट्रैफिक कम होगा और आपकी पिंग आगे प्रोसेस हो पाएगी। तो वो एक बड़ा फैक्टर हो गया। कंजेस्टेड और ओवरलोड राउटर्स, अगर आपके राउटर में ओवर लिमिट हो रही है, ओवरलोड हो रहा है, तब भी आपका पिंग इफेक्ट हो सकता है। एक्सेसिव नेटवर्क यूटिलाइजेशन डाउनलोडिंग कैन रिजल्ट इन इंक्रीज्ड, तो आपको जो नेटवर्क यूटिलाइजेशन है, जैसे डाउनलोडिंग कर रहे हो आप, कैन रिजल्ट इन इंक्रीज। अगर आप डाउनलोडिंग कर रहे हो या आपका कनेक्शन पहले से बना हुआ है, तब आपका पिंग बिल्कुल जल्दी जल्दी हो जाएगा, बिल्कुल कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। वहां लेटेंसी वर्क करती है ड्यू टू द फैक्ट दैट द पैकेट एक्सपीरियंस क्यूइंग डिले। तो डिले आपका कब होगा? जब आपका एक्सपीरियंस क्यूइंग होगा। क्यूइंग मतलब आप एक ऐसी लाइन में आ जाओगे जहां पे आपकी रिस्पॉन्स आपको कुछ लोगों के प्रोसेसिंग के बाद मिलेंगे। जस्ट लाइक क्यू में क्या होता है, एक लाइन बनती है, जो पहले आया वो पहले पाएगा। तो क्वी जब तक ये पूरी रिजॉल्व नहीं होगी तब तक आपका नंबर नहीं आएगा। तो आपके पहले जितने भी लोग वहां पे रिजल्ट में पिंग करा रहे होंगे, पहले उनका पिंग होगा, इसके बाद आपका होगा। तो ये एक तरीके का आपको इंटरनेट में होता है, ये आपके पर्सनल नेटवर्क में नहीं हो पाएगा।
टू इंश्योर लो लेटेंसी ऑल अदर अननेसेसरी नेटवर्क शुड बी हॉल्टेड। तो अननेसेसरी नेटवर्क को आप हॉल्ट कर दो, हटा दो, रोक दो, स्टॉप कर दो, तब आपकी लेटेंसी अच्छे से वर्क करेगी, आपका पिंग में कोई भी अफेक्शन नहीं होने वाला। तो ये सारे आपके फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं आपके पिंग को, जिनको अगर आप रिजॉल्व करके रखोगे, उन पे मैनेज करके रखोगे, तो आपका पिंग अच्छे से वर्क करेगा, आपका पिंग बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको रिजल्ट देगा। पिंग ऑफ डेथ भी जान लेते हैं। पिंग ऑफ डेथ का मतलब कि आपका पिंग कब आपको रिस्पॉन्स एकदम गलत तरीके से देता है, मतलब देता ही नहीं है या कभी आपका बिल्ड ही नहीं हो पाता। तो गाइस, पिंग को फेल करने का सबसे ऊपर का तरीका होता है डॉस, जिसे हम कहते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। जिस अटैक में हम क्या करते हैं, मल्टीपल हिट्स दे देते हैं एक सर्वर को, मल्टीपल हिट्स दे देते हैं एक नेटवर्क में, हजारों लाखों की संख्या में, एक साथ लाखों की संख्या में अगर हम किसी वेबसाइट पे हिट करें जिसकी ओवर लिमिट हो जाए, मतलब उसकी लिमिट ही उतनी ना हो, तो वो सर्वर क्रैश हो जाते हैं, वो वेबसाइट क्रैश हो जाती है। सेम ऐसा पिंग में भी होता है। पिंग में उस टारगेट पीसी में इतनी हिट्स कर दो कि आपका वो सिस्टम ही फेल हो जाए, वहां पे जो उसकी आईपी है वही फेल हो जाए, ताकि आपका पिंग ही वर्क ना कर पाए। तो यहाँ पे ये पिंग ऑफ डेथ में आता है जब भी आपका डीओएस अटैक आपके सर्वर पे, नेटवर्क पे होता है तब। तो ये आपका पिंग के डेथ का कारण बन सकता है। सच एन अटैक इन 1996 इन्वॉल्व इन आईसीएमपी पैकेट्स। आईसीएमपी के पैकेट्स में ये करा जाता है, जिसे हम कहाँ पे वेरीफाई करते हैं, हम एक सॉफ्टवेयर होता है वायर शार्क नाम का, अगर आप हैकिंग से जुड़े होगे तो आपको पता होगा, उसमें हम पैकेट को ट्रेस करते हैं। तो उन पैकेट्स को ट्रेस करने के लिए वायर शार्क यूज होता है, और डीओएस अटैक आपका वायर शार्क के थ्रू ही परफॉर्म करा जाता है। पैकेट्स ऑफ साइज ग्रेटर देन 65,535 बाइट्स टू टारगेट कंप्यूटर। अब 1500 बाइट का इसका साइज होता है पैकेट का। अब जहां पे इस साइज का पैकेट भेजे जाएंगे, वो भी मल्टीपल अमाउंट में, काफी हिट्स के साथ, तो आपका पिंग तो डेथ में जाएगा ही जाएगा। सर्वर क्रैश हो जाते तो पिंग क्या चीज है। The ICMP packets of the size are illegal, but applications can be built then capable of creating them। तो ये ICMP के बारे में है कि इस तरीके के पैकेट्स नहीं होते हैं। रियल जो ICMP के पैकेट्स होते हैं वो कुछ बाइट्स के होते हैं, इतने बाइट्स के नहीं होते हैं। जो रियल पैकेट होते हैं वो कम बाइट के होते हैं, और इन्हीं में आपके अटैक्स होते हैं। इन अटैक से आपको बच के रहना है, आपको ऑथराइजेशन, मतलब सिक्योरिटी के पर्पज से आपको अपना जो नेटवर्क है वो सिक्योर रखना है, तब आपका जो अटैक है ये आपके नेटवर्क में नहीं हो पाएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम्स नॉट प्रोग्राम टू हैंडल सच ए सिचुएशन, फ्रोज, क्रैश्ड और रिबूटेड। तो इस तरीके के अगर फ्रोज कर दोगे, क्रैश कर दोगे, अपना ओएस रिबूट कर दोगे, तब आपका पिंग नहीं वर्क करेगा। बाय द एंड ऑफ 1997 ऑपरेटिंग सिस्टम वेंडर्स हैड मेड पैचेस अवेलेबल टू द अवॉइड पिंग ऑफ डेथ। तो पिंग ऑफ डेथ को बचने के लिए वहां पे बहुत सारे पैचेस भी आए 1997 ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बहुत सारे पैचेस भी हैं जो कि आपको गिटहब जैसी वेबसाइट में मिल जाएंगे, जिससे आप इन अटैक से बच सकते हो, इन अटैक को आप होने से रुक सकते हो। तो इस तरीके की यहाँ पे पिंग की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। अब पिंग कैसे परफॉर्म करता है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सो गाइस, मैं आ चुका हूँ अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे। अब मैं आपको यहाँ पे पिंग कमांड का यूज करके बता देता हूँ। अब जस्ट लाइक मैं यहाँ पे विंडो पे जाता हूँ, अपना CMD ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ मैंने CMD को ओपन कर लिया है। अब मेरा CMD ओपन हो गया। तो मैं अभी किसी नेटवर्क में कनेक्ट नहीं हूँ। अगर मैं नेटवर्क में कनेक्ट होता तो मैं किसी दूसरे सिस्टम का IP डालता, जिसे मुझे यहाँ पे ये चेक करना है कि मेरा कम्युनिकेशन उससे बिल्ड हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे मैं इंटरनेट से कनेक्टेड हूँ, तो मैं किसी डोमेन का भी यहाँ पे डाल सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ, पहले डोमेन का IP निकाल लेते हैं। तो IP हम कैसे निकालते हैं, मैंने आपको NSLOOKUP की कमांड में बताया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे NSLOOKUP की कमांड डालूंगा और फेसबुक का IP निकाल लूंगा। मैंने यहाँ facebook.com डाल दिया। NSLOOKUP की कमांड से मैं एंटर हिट करूंगा तो यहाँ पे मेरे को फेसबुक का IP मिल जाएगा। मैं इस IP को सिंपली कॉपी कर लूंगा। अब यहाँ पे मैं पिंग कमांड का यूज करूंगा। मैं सिंपली लिखूंगा पिंग और उस IP को लिख दूंगा। ठीक है, IP मैंने लिख दी। अब मैं यहाँ पे एंटर हिट करूंगा तो यहाँ पे आप देख रहे हो रिप्लाई फ्रॉम 1577, मतलब इस IP से हमें रिप्लाई आ रहा है। हमने यहाँ रिक्वेस्ट भेजी थी पिंग की, कितनी जल्दी आ गया। 32 बाइट का यहाँ पे आपका ये जो आर्किटेक्चर है वो 32 बाइट का यहाँ पे बन रहा है कम्युनिकेशन का, जो कि 2 मिलीसेकंड में हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है। देखो 2 मिलीसेकंड में, यानी बिल्कुल परफेक्ट नेटवर्क है। और TTL है यहाँ पे। TTL का मतलब है टाइम टू लाइव, यानी जो भी हमारे पिंग काम कर रही है वो कैसे मतलब काम कर रही है, टाइम टू लाइव। तो टाइम टू लाइव इसकी फुल फॉर्म होती है। इसका बस यही मतलब है कि एक वैल्यू इंटरनेट प्रोटोकॉल की प्रोवाइड करना कि आपका जो पैकेट है वो राउटर से कितनी जल्दी निकल के वापस आ रहा है। तो TTL 58 यानी 58 मिलीसेकंड के अंदर। तो पूरा ये देखो रिप्लाई आए, 4 पैकेट जाते हैं, चारों पैकेट वापस आ गए। देखो पैकेट सेंट 4, रिसीव्ड 4, लॉस्ट 0% लॉस। पूरा मस्त आपका नेटवर्क यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो मैक्सिमम 4 मिलीसेकंड का टाइम लगा है तीसरा पैकेट के लिए, और बाकी मिनिमम 2 सेकंड का, यानी एवरेज आपका 2 मिलीसेकंड का टाइम यहाँ पे लगा है आपके चारों पैकेट को जाके आने के लिए।
तो आप आईपी के थ्रू किसी अपने नेटवर्क में कनेक्ट दूसरे सिस्टम को भी पिंग करा सकते हैं। अब जैसे कोई नेटवर्क में आपका एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तब आपको रिप्लाई कैसे मिलते हैं? तब आपको देखो कैसे रिप्लाई मिलते हैं। मैं यहाँ लिखता हूं पिंग, और कोई भी ऐसा आईपी जो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता, जस्ट लाइक मैं कोई भी करता हूं 192.168.0.5 एग्जिस्ट ही नहीं करता, एंटर हिट करता हूं तो यहाँ पे देखो पिंगिंग 192.168 रिक्वेस्ट टाइम आउट, चारों पैकेट में आपकी यही लिखा हुआ आने वाला है। तो देखो 2 पैकेट हो गए, तो 2 ही पैकेट सेंड किए यहाँ पे और 2 ही रिसीव नहीं हुए और दोनों लॉस्ट हो गए, 100% लॉस, यानी आपका काम यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे लिखा हुआ आता है। तो आप यहाँ पे आईपी के थ्रू भी पिंग करा सकते हो, साथ साथ डोमेन के थ्रू भी करा सकते हो। अब डोमेन के थ्रू मैं करा के दिखा देता हूं। मैं सिंपली लिखूंगा पिंग और google.com, जो भी मुझे डोमेन यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे देखो मैंने google.com लिखा, तो TTL यानी टाइम टू लाइव यहाँ पे लिखा रहा है 120, 7 मिलीसेकंड, 2 मिलीसेकंड, 2 मिलीसेकंड, इस तरीके का मेरे को यहाँ पे टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे देखो कितना टाइम, देखो गूगल में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो इस तरीके से मेरा यहाँ पे रिस्पॉन्स भी मेरे को आ गया। चारों रिसीव हुए, एवरेज टाइम यहाँ 6 मिलीसेकंड था, यानी मेरा गूगल का सर्वर थोड़ा स्लो चल रहा है इन कंपेयरिंग ऑफ फेसबुक के सर्वर। तो इस तरीके से हम कम्युनिकेशन पता करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आईपी एड्रेस एंड विद द हेल्प ऑफ डोमेन, दोनों से। सो आई होप गाइस यहाँ पे पिंग की क्लियरिटी आपको हो गई होगी, कैसे हमें परफॉर्म करना है, कैसे हमें अपने नेटवर्क में कनेक्टेड सिस्टम्स में कम्युनिकेशन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, एस्टेब्लिश्ड है या नहीं, कैसे हम जानना चाहेंगे। आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि कैसे जानते हैं। सो आई होप गाइस यू गॉट द पॉइंट ऑफ द वीडियो। इस वीडियो में दी गई सारी इन्फॉर्मेशन पिंग के बारे में आपको समझ में आई होगी। इस वीडियो में आपको पैकेट इंटरनेट ग्रोपर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, साथ साथ कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो जरूर से कमेंट करके बताना। इस कोर्स की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करिए तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाके एक्सेस करो, पूरा कोर्स देखो और एक्सपर्ट बन जाओ नेटवर्किंग कोर्स में। साथ साथ CCNA जैसे कोर्स अगर आपको देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आने वाले टाइम पे ये सारे कोर्स आने वाले हैं। सो गाइस मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, जिस वीडियो में हम एक पूरा लॉजिकल नेटवर्क बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ आपके जो सिस्को का पैकेट ट्रेसर है उसमें पूरा एक लॉजिकल वहां पे हम नेटवर्क बनाएंगे। एक ऑफिस का स्ट्रक्चर लेंगे, 3 फ्लोर का ऑफिस होगा एंड वहां पे पर्टिकुलर कैसे वर्क होता है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्रिएट करेंगे। सो गाइस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा नॉलेजेबल वीडियो वो होने वाली है, उस वीडियो को देखना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो गाइस मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड जय हिंद।